चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में आ चुका है, ठीक है? अगर आंसर पता है तो देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। चलिए पहला नंबर देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर बताना है जो लोथल है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? क्या सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी या भोगवा या फिर रावी? तो याद रखिएगा लोथल जो स्थित है वो यानी कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा गया है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो उत्खनन करवाए थे वो कहाँ? तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा में यानी कि उत्खनन करवाए थे, ठीक है? हड़प्पा का उत्खनन जो करवाए थे दयाराम साहनी ने, और कब करवाए थे? तो 1921 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार यानी कि ग्रैनरी के साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार या फिर अन्नानागार मिले थे, तो वो कहाँ मिले थे? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा में मिले थे, ठीक है? राइट आंसर 3 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया इंडिका की रचना किसने की थी? देखिए इंडिका एक पुस्तक है जिसकी रचना कौन किए थे? तो वो मेगास्थनीज जी किए थे, ठीक है? मेगास्थनीज ये क्या थे? तो एक राजदूत थे, ठीक है? और किसका राजदूत थे? तो यूनान का राजदूत थे, ठीक है? यूनान के एक शासक थे जिसका नाम था क्या? सेल्यूकस, ठीक है? ये सेल्यूकस का राजदूत बन कर के यानी कि खबर पहुँचाने के लिए आए थे किसके पास? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है? और यहीं पर जो है ना यानी कि मौर्य साम्राज्य को ये समझे और समझने के बाद ये एक भारत के लिए एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है इंडिका, ठीक है? इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 5 नंबर देखिए पूछा गया है, किस भारतीय शासक को विक्रमादित्य कहा जाता था? देखिए विक्रमादित्य की उपाधि जो मिले थे वो किसे मिले थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को मिले थे। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन्स बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो सभी क्वेश्चन्स में मैं आपको वीवीआई नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं, तो श्योर है आपका तैयारी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस बताऊँगा ये सभी क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे इस साल, ठीक है? बस ध्यान से देख लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? डियर स्टूडेंट्स जो पाटलिपुत्र नगर है, उनकी स्थापना जो किए थे वो किसने किए थे? क्या बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किए थे, ठीक है? राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों मतलब कि सेक्शंस में विभक्त है? देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य है। और यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि जो अर्थशास्त्र है ये कितने सेक्शंस में विभाजित है यानी कि बटा हुआ है? तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 भागों में विभक्त है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? देखिए जो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश थे, तो वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, महापरिनिर्वाण कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, अगर आप सभी इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9 नंबर देखिए, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो यानी कि विदेशी यात्री थे तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो निकोलो कॉन्टी हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी ही थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक आपको बताना है, तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सदाशिव राय। ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक थे। चलिए 11 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता था? लक्ष्मी, पंपा देवी, दुर्गा या राधा को? तो विजयनगर की मातृ देवी जो कहे जाते थे वो पंपा देवी को कहे जाते थे। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखेंगे, पूछा गया है,
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? डियर स्टूडेंट, जो संत कबीर है उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 12 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी मतलब बनारस में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखेंगे, पूछा गया है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन थे? बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार हो रहा था तो उनके प्रचारक कौन थे? तो 13 का राइट आंसर याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। कौन से सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो 14 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है? आप ये भी याद रखिएगा, आपको पूछे जाते हैं कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? देखिए, बाबर की जो आत्मकथा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ बताना है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी मतलब बाबरनामा, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन मैं हर दिन हर एक क्लास में आपको बताता हूँ कि पानीपत का जो लड़ाई है वो 3 लड़ाई लड़े गए थे। ये तीनों लड़ाई अच्छे से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था डियर स्टूडेंट्स? तो 1526 में हुआ था, ठीक है? और द्वितीय लड़ाई जो हुए थे, मतलब दूसरा जो लड़ाई हुए थे वो 1556 में हुए थे, और तीसरा जो लड़ाई हुए थे वो यानी कि तृतीय लड़ाई तो वो 1761 में हुए थे, ठीक है? ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में। यहाँ पूछा गया द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में, राइट आंसर लगा लेना है, ठीक है? चलिए यहाँ 17 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किए थे? कौन से मुगल राजा थे जो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित यानी परिवर्तित या बदल लिए थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया था? देखिए, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाए थे तो वो कब? तो याद रखिएगा, 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1575 ईस्वी में, ठीक है? नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? देखिए, मुगल प्रशासन में जो जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत किए थे तो वो किसने? तो 19 का याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अकबर ने किए थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं आपको पहले ही रखा हूँ कि आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस पूरे क्लास को अच्छे से देखिए। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, उनका जो वास्तविक नाम थे ना तो वो क्या थे? तो याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरुन्निसा थे, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 नंबर। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? देखिए, औरंगजेब का जो संबंध थे तो वो कौन से सूफी सिलसिले? चिश्ती से, सोहरावर्दी से, नक्शबंदी से या फिर कादरी से? तो 21 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नक्शबंदी से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर। फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रांसिस बुकानन से बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? तो फ्रांसिस बुकानन जो थे वो कौन से देश के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो ब्रिटेन यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23 पूछा गया है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? सीधे क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? सीधे क्वेश्चन आंसर करना ही बेहतर है हमारे लिए, समय का जो है कीमत है, ठीक है? एक-एक यानी कि क्वेश्चन बस आप सभी याद करते चलिए फटाफट से मेरे साथ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, ठीक है? देखिए 24 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? देखिए, 1857 का जब विद्रोह चल रहा था, यानी कि 1857 का क्रांति, उस समय लखनऊ का जो नेतृत्व किए थे लखनऊ में, तो वो कौन किए थे? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो किए थे बेगम हजरत महल, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर पूछे कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25
बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन-सा था? यहाँ पर मैं आपको प्रमुख नेता बता दिया, नेतृत्व करने वाला वो वीर कुँवर सिंह थे। लेकिन अब यहाँ पूछा गया कौन-सा जो है ना प्रमुख केंद्र था, मतलब खास सेंटर था 1857 की क्रांति का। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जगदीशपुर, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए 1857 के विद्रोह यानी 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो 26 का याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस बार आने वाला है, 100% श्योर है। अभी दिमाग में सेट कर लीजिए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 27 का याद रखिएगा, 1872 में हुआ था। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 बढ़ते हैं, पूछा गया यहाँ पर यानी कि बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? देखिए बम्बई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कौन से शैली का उदाहरण है? तो 28 का याद रखिएगा, इंडो सारासेनिक का उदाहरण है। नेक्स्ट 29 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोवा पर किसने अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने। अब यहाँ पूछा गया पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 29 का याद रखिएगा, 1510 ईस्वी में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 30 नंबर, पूछा गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किए थे? तो याद रखिएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किए थे। लेकिन कौन से घटना के कारण वापस ले लिए थे? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है? अब यहाँ पर ये बताइएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप याद कर लीजिएगा। पहला तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। किसने करवाया? तो गांधी जी ने, ठीक है? गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, कौन से कारण से? तो चौरी चौरा कांड होने के कारण, ठीक है? लेकिन चौरी चौरा कांड कब हो गया था? तो 1922 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया? देखिए जो सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो किया गया था वो कहाँ? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गांधी जी का जो मतलब राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर, तो वो कौन थे? तो 32 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है? चलिए 33 देखेंगे, पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको तो पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, लेकिन पूरा डेट किसी-किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 8 अगस्त 1942 में हुआ था। कब? 8 अगस्त, ठीक है? 15 अगस्त से 7 दिन पहले, ठीक है? क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, 34 नंबर, पूछा गया है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई? देखिए जब साइमन कमीशन, यहाँ पर साइमन कमीशन कब हुआ था ये भी बताइए, तो साइमन कमीशन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन जो हुए थे वो 1928 में हुए थे, ये याद रखिए अभी, ठीक है? साइमन कमीशन 1928 में हुए थे, लेकिन उसका विरोध करते हुए यानी कि देखिए साइमन कमीशन जो भारत आए थे वो 1928 में आए थे, लेकिन उसका जो विरोध कर रहे थे ना, विरोध करते टाइम लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन उस टाइम कौन से नेता है जिसका मौत हो गया था? तो याद रखिएगा 34 का बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी का, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 34 का बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वो किसने? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 36 पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे तो वो किसने? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू सी बनर्जी ने किए थे, ठीक है? डब्ल्यू सी यानी कि डब्ल्यू सी का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू से विमेश, सी से चंद्र और बनर्जी से बनर्जी, ठीक है? यानी कि ये बात ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। लेकिन इसका स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा वो ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है? ये भी
आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 37। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइए कैबिनेट मिशन जो भारत आए थे वो कब आए थे? तो याद रखिएगा 1946 में भारत आए थे। कौन? कैबिनेट मिशन। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 भारतीय संविधान सभा के यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो वो कौन थे? तो 38 का राइट आंसर याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? ये भी आप बताइए तो याद रखिएगा संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो 1900 यानी कि 46 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा गया है 39 नंबर 39 कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट रखे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसकी है? तो वो महात्मा गांधी जी की है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन इसका जांच करने के लिए जो कमीशन का गठन किया गया था उस कमीशन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा हंटर कमीशन, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? देखिए दूसरा विश्व युद्ध जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो समाप्त हुआ था वो कब? तो 41 का याद रखिएगा 1945 में समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 42 मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये कौन से भाषा का शब्द है? तो 46 का याद 42 का याद रखिएगा सिंधी भाषा का शब्द है। लेकिन यहाँ पर बताइएगा मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है या फिर इस शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ होता है ना वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 43 इंडिका में किस भारतीय नगर का वर्णन मिलता है? बताइए इंडिका में कौन से भारतीय नगर का वर्णन मिलता है? तो 43 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 नंबर पूछा गया है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए अशोक का जो अभिलेख थे तो उसको सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 44 का बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 45 इब्न बतूता ने दिल्ली के किस सुल्तान को सन की बादशाह कहा? इब्न बतूता ने दिल्ली के कौन से सुल्तान हैं जिसको सन की बादशाह कहे थे? तो 45 का याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 46 बढ़ते हैं, पूछा गया है तत्वों की शुद्धता का समर्थक कौन सा सूफी संत था? देखिए तत्वों की शुद्धता का समर्थक कौन सा सूफी संत था? तो याद रखिएगा 46 का सी हो जाएगा शेख अहमद यानी कि सरहिंदी थे यानी नक्शबंदी सिलसिले के, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर, और कुछ क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर जो कहे जाते थे वो कौन से मुगल शासक को? तो याद रखिएगा औरंगजेब को आलमगीर कहे जाते थे, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 48 बढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किए गए थे वो कहाँ? तो 48 का याद रखिएगा वो मद्रास और मुंबई में लागू किए गए थे, ठीक है? नेक्स्ट 49 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इससे पहले मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। जिसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है? एनी बेसेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष थी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 49 का याद रखिएगा वो मुंबई में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 50 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए जब भारत आज़ाद हुए थे यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लेमेंट एटली थे, ठीक है? राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग का जो है ना कुल
यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आज के क्लास का, ठीक है? अगर आपको अभी भी शक है कि आपको पूरी तरह से याद नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप भी इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और आप सभी जो है ना डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी को जारी रखिए, ठीक है?